हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 19 पॉलिटिकल साइंस आप सभी बच्चों के पेपर में 15 नंबर का जो सवाल आ सकता है, 5 मार्क्स का सवाल जो आएगा और 1 मार्क्स का जो सवाल आएगा, उन सभी के आप सभी बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उनको एक एक करके बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 के पेपर में मदद की है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल रहेगा, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस एज यूजुअल जैसे मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ ताकि आपसे बच्चे गलत चीज़ें ना पढ़े, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा तो ही पढ़िएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपको नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकृतता जो है उसके बारे में पढ़ना है, इसके क्या चैलेंजेस है, क्या सॉल्यूशन ये पढ़ना है। यूनिट 2 में सेक्युलरिज्म के बारे में और रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में इंडिया में बेसिकली इंडियन डेमोक्रेसी मीडिया का क्या योगदान है, क्या लिमिटेशन है, ये पढ़ना है। साथ ही साथ कोलिशन गवर्नमेंट भारत में जो उसके बारे में बताना है। यूनिट 4 में आपको जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडिया, इसके क्या कारण है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिर है नक्सलिज्म इन इंडिया, इसके क्या कारण है, क्या प्रभाव है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सभी बताना है। यूनिट 6 में आपको जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या होते हैं ये बताना है, और लैंग्वेज और रीजन का क्या इम्पैक्ट होता है ये हमें बताना है। तो टोटल 6 यूनिट से मिलके आपसे बच्चों के जो सिलेबस को है वो बनाया गया है। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 नंबर का सवाल, 5 मार्क्स का सवाल और 1 मार्क्स का सवाल जो पेपर पूछा सकता है, आइए उनको बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला सवाल यूनिट 1 में, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय एकीकरण नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले, इसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौती है और क्या इसकी सीमाएं हैं या सॉल्यूशन हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हेतु मतलब करने हेतु कौन कौन सी हमें प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना है। बेसिकली हमें बताना है कि भारत में जो राष्ट्रीय एकीकरण की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट सही से बताते हुए आपको कौन से प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना है ये भी बताने बोला गया है। अगला सवाल है, भारत में क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद ये सभी चीज़ें मिलके राष्ट्रीय एकता के लिए कैसे खतरा है, इन्हें बताना है। तो ये सवाल 5 नंबर के नज़रिए से इंपॉर्टेंट पे रख लीजिएगा। अगला सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम हैं उनका मूल्यांकन करने बोला गया कि राष्ट्रीय एकीकरण में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, सरकार द्वारा जो भी स्टेप्स उठाए गए उनसे एकीकरण के लिए अच्छा हुआ, इसका मूल्यांकन करने बोला गया। तो ये सवाल आपसे बच्चे 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रख दीजिएगा। ठीक है, फिर है ये सवाल 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसकी जो अवधारणा है इसका विश्लेषण करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इस सवाल को आप लोग 15 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रखिएगा। फिर 5 मार्क्स का सवाल अगर पूछना चाहें तो यही हो सकता है कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है हमारे पास। ठीक है, ये पूछा सकता है। दूसरा है क्षेत्रवाद एनरिज्म क्या है हमारे पास है। फिर है कम्युनिज्म क्या क्या अर्थ होता है, ये पूछा सकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसका क्या अर्थ होता है ये बताना है आपको। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हम लोग को 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो कुछ सवाल 15 मार्क्स के, कुछ सवाल 5 मार्क्स का, कुछ सवाल 1 मार्क्स का, जो आपके यूनिट 1 के मतलब इसी सिलेबस के यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, फिर है यूनिट 2 में धर्मनिरपेक्षता और आरक्षण मतलब सेक्युलरिज्म और रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में पूछा गया आपसे। पहला सवाल है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी कि जो सेक्युलरिज्म है उसकी अवधारणा और उसकी विशेषताओं का आपको विवेचना करने बोला गया है। ठीक है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है, हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या स्वरूप है। ठीक है, तीसरा सवाल है, इसे इंपॉर्टेंट रखिएगा कि आरक्षण जो भी हमारी नीति है उनके उद्देश्य, उनके लाभ और साथ ही साथ आलोचनाओं का विश्लेषण करने बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसमें सामाजिक न्याय के संदर्भ में हमें आरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा करनी बोली गई है। ये सवाल 5 नंबर के नज़रिए से इंपॉर्टेंट रख दीजिएगा कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में आरक्षण की जो आवश्यकता है उस पर चर्चा करने बोला जाएगा। ठीक है, फिर है 5 मार्क्स सवाल में सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, आरक्षण का उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ SC ST क्या होते हैं, OBC का पूरा नाम, ये MCQ पूछा जाएगा। मंडल आयोग क्या, ये 5 मार्क्स में पूछा सकता है। ठीक है, फिर है यूनिट 3 जिसमें हम लोग
भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। जैसा कि हमने आपको बोला है कि हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ जरूर होते हैं। चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है, सोशल मीडिया माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो अखबार और न्यूज़ चैनल है वो हमारे हैंडीकैप्ड में आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग कह सकते हैं कि जिनको पैसा मिलता है या जिस भी पार्टी से फंडेड रहता है उसी से काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण करने बोला गया है, ये पहला सवाल है। फिर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कैसे, क्या कि पता ही दिया आपको क्या कारण है। फिर है मीडिया की जो सीमाएं हैं और उनकी चुनौतियां, उन पर चर्चा करने बोला गया है। फिर है दूसरा बोला माफ करिए, चौथा क्वेश्चन, सोशल मीडिया का लोकतंत्र पर प्रभाव जो है, ये सवाल जो है इसको 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल में से नोट डाउन करिएगा। ठीक है, फिर है 5 मार्क्स के सवाल में अगर नोट डाउन करिएगा तो मीडिया क्या हो सकता है ये पूछा सकता है, प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है, फेक न्यूज़ क्या होता है, चौथा स्तंभ किससे माना जाता है, ये हमारे पास 5 मार्क्स का सवाल होगा। 5 मार्क्स माफ करिएगा, 1 मार्क्स सवाल होगा। और टीआरपी, जैसे आपने न्यूज़ देखा होगा उसमें टीआरपी के लिए सब कुछ होता है, तो होता क्या टीआरपी ये बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे के सारे सवाल 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर यूनिट थर्ड का बेसिकली कहा जाए, भारत में जो गठबंधन सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि गठबंधन सरकार की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करने बोला गया, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। फिर इसी सवाल ऐड हो सके पूछ दे आपको कि गठबंधन सरकार के क्या लाभ और हानि है, उनका विश्लेषण करने बोला जाएगा, ये इसको इंपॉर्टेंट करिए 15 मार्क्स में। कि भारत में जो गठबंधन राजनीति है उनकी चुनौतियों पर चर्चा करने बोला गया आपको, तो 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये बोला। 5 मार्क्स का सवाल, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, एनडीए क्या है, साथ ही यूपीए क्या है, ये पूछ सकता है। गठबंधन राजनीति कब हुई और हंग पार्लियामेंट क्या है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है यूनिट 4 में, भारत में लैंगिक जो असमानता यानी जेंडर इनइक्वलिटीज जुड़ा हुआ सवाल में, तो इसके क्या कारण है इसका विश्लेषण करने बोला गया है, यही पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है महिलाओं की जो स्थिति वो सुधारने के लिए सरकार द्वारा जो उठाए कदम है उनका मूल्यांकन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 में, जेंडर इक्वलिटी के लिए सामाजिक और न्याय जो उपाय हैं उनकी विवेचना करनी बोली गई है। फिर है शिक्षा और रोजगार में लैंगिक भेदभाव का विश्लेषण देखा गया, इसके बारे में बताइए। 5 मार्क्स में जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है पूछा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, जो सेक्स रेशियो है वो क्या है वर्तमान का भी ये बताना हमारे पास है। जेंडर इक्वलिटी क्या अर्थ होता है ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है यूनिट 5 में, भारत में नक्सलवाद। ठीक है, यानी जो नक्सलिज्म है, तो इसके क्या कारण है इसका विश्लेषण है। नक्सलवाद का भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव क्या है ये बताना है। और नक्सलवाद के समाधान के लिए हो सकता है क्वेश्चन एक ही प्रकार पूछते, क्या प्रभाव है, क्या समाधान हो सकता है, ये पूछा सकता है। और नक्सलवाद और विकास के बीच में जो संबंध होता है उसकी चर्चा करनी बोली गई है। 5 मार्क्स में नक्सलवाद क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, रेड कॉरिडोर क्या होता है, साथ ही साथ जो माओइज्म है वो क्या है, नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से ये बताना है। फिर यूनिट 6 में चुनाव सुधार के बारे में, तो भारत में जो चुनाव सुधार है उनकी आवश्यकता इंपॉर्टेंट कर लीजिए और उनका जो महत्व है उसका विश्लेषण करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में निर्वाचन प्रणाली की जो कमी है और उनके जो सुधार पर चर्चा करने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करने बोला जाएगा। ठीक है, इस सवाल को इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। फिर 5 मार्क्स के सवाल में इलेक्शन कमीशन क्या है, ईवीएम क्या है, नोटा क्या है, चुनाव सुधार क्या होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। यूनिट 6 का पार्ट बी जो है इसमें भाषा क्षेत्र का प्रभाव पढ़ना है, तो भारतीय राजनीति में भाषा और क्षेत्रीयता के प्रभाव का विश्लेषण करने बोला क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर है भाषाई आधारित भारत की राजनीति कैसे प्रभावित करती है, और तीसरा क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर प्रभाव पर चर्चा करें। लिंग्विज्म क्या है, रीजन क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी को राजभाषा कब बनाई, एमसीक्यू 1 नंबर पूछा जाएगा, और क्षेत्रीय दल क्या है ये हमें बताया सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपसी बच्चों का मेजर पेपर 19 हिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स का। अब अगर लगता है आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है तो आप इस वीडियो को अपने सभी पढ़ने लिखने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और माइनर पेपर कौन सा पढ़ना ये कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों सबसे पहले वीडियो मिल सके। तो शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।